नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। रबुपुरा में एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिर्फ रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और सचिन मीणा की ये प्रेम कहानी एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसकी चर्चा सब तरफ हो रही है, क्योंकि फिल्मों में जो कुछ पाया जाता है वो इस पूरी कहानी में भी है। इसमें दो देश हैं, दो प्रेमी प्रेमिका हैं, लेकिन दो पति का जिक्र है, 4 बच्चे भी हैं और एक सीमा है, सीमा हैदर, जो आज यहां इसी घर में सचिन मीणा के साथ रह रही है। सचिन मीणा का ये घर है। पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर भारत में आई। कई सवाल खड़े हुए कि क्या ये पाकिस्तान से आईएसआई की जासूस है, लेकिन अब तक की जो जांच पड़ताल हुई है उसमें ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया जिसमें कि सीमा के जासूस होने की पुष्टि हो रही हो। ऐसे में अब जब इस पर जांच पड़ताल आगे चल रही है, इस कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई और वो है मिथिलेश भाटी। दरअसल रबुपुरा के ही नजदीक गांव की पड़ोस की मिथिलेश भाटी जो सचिन पर टिप्पणी कर रही थी। परिवार के लोग इससे आहत भी हैं और बताया ये जा रहा है कि वो इतने आहत हैं कि अब उस पर केस करने और मानहानि का दावा भी कर रहे हैं। एक तस्वीर हमारी नजरों के सामने है। सचिन मीणा का ये घर है। यहां लिखा है जियो और जीने दो। इसमें हमारी शान है, हमारा देश भारत महान है। और ये सीमा हैदर की जुबानी है जो 15 अगस्त को हर घर तिरंगा के तहत अपने इसी घर की ऊंचाई पर तिरंगा फहराती नजर आई, अपने बच्चों के साथ, सचिन के पूरे परिवार के साथ वंदे मातरम की जय कह रही थी, भारत माता की जय कह रही थी। उनके बच्चे भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आज जब यहां पर यह लिखा हुआ है जियो और जीने दो, दरअसल ये संदेश वैसे ही लोगों को देने की कोशिश है जो सचिन पर या मीणा परिवार पर टिप्पणी करते हैं, और इसीलिए यह संदेश देने की कोशिश है कि आप भी जिए, हमें भी जीने दें, इसी में हमारी शान है, भारत देश महान है। लेकिन ये एक ऐसा विषय हो गया है जिस पर अब कहानी में सवाल आने के बाद ये सुलझने की बजाय उलझती ही चली जा रही है। और अब जबकि मीणा परिवार मिथिलेश भाटी के बयानों से आहत है, जिस तरह की टिप्पणी सचिन को लेकर के माना जा रहा है कि बॉडी शेमिंग की वजह से जिस तरीके की बयान दिए गए हैं वो बयान अब उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और अब सचिन मीणा की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि पूरा मीणा परिवार इस तरह के बयानों से आहत है और ऐसे में मानहानि का भी दावा उन पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बीते कुछ दिनों से सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी काफी सुर्खियां बटोर रही है। सचिन के ही पड़ोस में रहने वाली महिला मिथिलेश भाटी ने कुछ दिन पहले सचिन पर टिप्पणी की थी। आरोप है कि उस बयान में मिथिलेश भाटी ने सचिन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाद में उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो है, हाथ फैलाती रहे बस बैठी बैठी, ये प्यार है। वायरल वीडियो में मिथिलेश भाटी ने सचिन मीणा पर टिप्पणी की, जिसके बाद सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी को सचिन पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया, क्योंकि सचिन और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने उनके बयान को अपमानजनक बताते हुए मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया। सचिन के वकील ने कहा कि इस तरह की बातें बोलकर सचिन की छवि को खराब किया जा रहा है, उनके मनोबल को कमजोर किया जा रहा है। आप उनके ऐसे आरोप लगाएंगे, एक महिला होके, एक नारी होके, एक स्त्री होके, एक गरिमा होके, एक संसदीय भाषा, असंसदीय भाषा को इस्तेमाल करेंगी, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगी। ऐसी भाषा की आशा थी। एक बार हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, बोल दिया होगा, मैंने बोला ही। 2 बार हो गया, पूरे दिन हो गया, अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं बोलेंगे, हो गया, लेकिन बराबर चल रहा है। मानहानि का केस दर्ज किए जाने के बाद मिथिलेश भाटी ने सचिन के अपमान करने की बात से साफ इनकार कर दिया। मिथिलेश भाटी ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इसमें अपमान करने जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि न्यूज 18 की टीम ने जब उनसे इस बारे में बात की तो वो एक बार फिर अपने पुराने बयान को दोहराने से नहीं चूकी। क्या है सचिन में, लप्पू सा सचिन, झिंगर सा लड़का, बोलना यहाँ पे आवे ना, बोलिए पावे ना, और कभी बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर हाथ पकड़ ले और मुंह पे हाथ रख दे, ये प्यार है।
सचिन और सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो कुछ भी कहा वो देश के हर पति का अपमान है और उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। शब्द क्या बोले गए, उनकी गंभीरता को सोचिए। प्यार करने के लिए पैसा नहीं, शक्ल नहीं, सूरत नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है, ठीक कह दिया। आदमी तो होना चाहिए। इसका आशय क्या था? आदमी तो होना चाहिए, मतलब जानवर है वो। किसी पिता का बेटा नहीं, किसी माता का बेटा नहीं, रघुपुरा का रहने वाला नहीं, मीना समाज का नहीं। अब इसके आगे कीड़ा, झींगुर सा लप्पू, मरा हुआ चूहा, मरा हुआ चूहा, ये आज तक गालियों में नहीं लोगों ने सुने होंगे। हालांकि मिथिलेश भाटी ने सीमा हैदर और सचिन के परिवार के लगाए आरोपों पर सफाई भी दी, लेकिन साथ ही उन्होंने सीमा हैदर के पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आने पर शक भी जताया। उनका ये भी शक है कि सीमा प्यार की आड़ में किसी मकसद से भारत में घुसी। अब ये एक नया विवाद शुरू हो चुका है। इसी घर में रबुपुरा के सचिन और सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ यहां पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है, रबुपुरा के लोग भी लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि क्या सचिन मीणा को लेकर इस तरह की बातें कहना उचित है? क्या इसके बाद कुछ बड़ी कानूनी पेचीदगियों में अब मिथिलेश भाटी फंसती भी नजर आएगी? क्या कहना है रबुपुरा के लोगों का? उनसे मिलकर हमने यही जानने की कोशिश की।